Good morning, students. Welcome back to class 7th English grammar. In it, we have started the sentence chapter number 1 and we have completed the type of sentences. In this video, we'll start with affirmative and negative sentences. It is on page number 10. Let's see what are affirmative and negative sentences. Sentences आर ईदर अफॉर्मेटिव और नेगेटिव. अफॉर्मेटिव मतलब बेसिकली पॉजिटिव, या तो सेंटेंस कौन सी फॉर्म में होगा, पॉजिटिव में होगा या सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में होगा. अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंसेस. अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस अफर्म समथिंग, मतलब अफर्म समथिंग मीन्स विच होल्ड समथिंग, विच सेज समथिंग और स्टेट समथिंग in a positive way. We use no, not or never for negative sentences. Let's see the examples. He would not leave this city. This is an example of negative sentence. She cannot reach there in time. I shall never help him. They don't understand our problem. These are जहाँ पे हमने not का, cannot का, never, don't, जहाँ पे भी हमने no, not, never का यूज़ किया है, they are negative sentences. And let's see few examples of affirmative sentences which are positive sentences. So first example is, he would leave this city. She can reach there in time. I shall help him. They understand our problems. So इसके अंदर हमने कोई no, not, never का यूज़ नहीं किया. So these are our positive sentences. Now let us see on page number 11 our next exercise. Some negative sentences have two forms. इन sentences को हम दो forms में लिख सकते हैं. These sentences can be written in two ways. दो तरीक़ों से लिख सकते हैं. First कैसे? He cannot read or write, कि वो ना लिख सकता है ना पढ़ सकता है. इसी को हम कैसे लिखेंगे? ही कैन नीदर, ना वो कहता पढ़ सकता है नॉर वो राइट कर सकता है. सेम सेकेंड नेगेटिव सेंटेंसेस, शी कुड नॉट टॉलरेट हिम एनी लॉन्गर. सो इसको और दूसरे साइड में कैसे लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस को? शी कुड टॉलरेट हिम नो लॉन्गर. वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू रीड. डिड नॉट हैव एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब मीन्स नथिंग. We had nothing to read. They did not find anybody in the house, or they found nobody in the house. So these are the two ways of writing negative sentences. Now note the following acronyms. Acronyms होती हैं, these are the short forms जिनको हम बोलते हैं used for negative sentences के लिए जो हम यूज़ करते हैं. See, बेसिकली इन जो ये एक्रोनियम्स है वी यूज फॉर द बेसिकली फॉर द कन्वर्सेशन, बट वन वे हैव टू राइट डू इन द राइटिंग सेक्शन. वी आर नॉट सपोज टू राइट यूज दिस शॉर्ट फॉर्म्स. सो फुल फॉर्म ऑफ डू नॉट कैसे लिख सकते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में? डोंट, डज नॉट, डजंट, डिड नॉट, डिंट, हैव नॉट, हैवंट, हैज़ नॉट, हैजंट, had not, had, will not, won't, would not, wouldn't, is not, isn't, are not, will write in the short form aren't, must not, mustn't, cannot, is can't. So these are the acronyms, short forms. So on this page number 11 we have given one exercise number 6. Indicate whether the sentence is affirmative, interrogative, negative, imperative और exclamatory. So इस एक्सरसाइज में आपको 10 सेंटेंसेस है. क्या करना है हमने इसमें? हमने फाइंड आउट करना है कि ये जो 10 सेंटेंसेस हमें दिए हैं क्या ये अफर्मेटिव है. अफर्मेटिव मीन्स स्टेटमेंट है, स्टेट समथिंग है, सिंपल सेंटेंस है. इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछ रहा है कोई हमसे. नेगेटिव है, सेंटेंस तो नहीं है, मतलब कि नॉट का यूज़ हो रहा है, नो का यूज़ हो रहा है, नेवर का यूज़ हो रहा है. इम्पेरेटिव सेंटेंस है कि कोई कमांड दे रहा है, ऑर्डर कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है मेरा सेंटेंस. और एक्सक्लामेटरी है जिसके पीछे
विल ईजिली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एक्सक्लेमेटरी साइन, और विल सी कि कोई हमें उसमें फीलिंग का पता चला. नाउ लेट्स सी आवर फर्स्ट सेंटेंस. शी मेट मी डे बिफोर येस्टरडे. सो व्हाट इज इट? सिंपल सेंटेंस है. दिस इज अ, सो विल कॉल इट अ अफर्मेटिव सेंटेंस. नाउ सेकेंड, आई डिड नॉट गो देयर विलिंगली. तो इसमें हमें क्या मिला है? डिड नॉट मीन्स नॉट का यूज हो रहा है. दिस सेंटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, सो दिस इज आर नेगेटिव सेंटेंस. लेट्स सी आवर थर्ड सेंटेंस. व्हाट अ बोल्ड लेडी शी वॉज. सो एक्सक्लेमेटरी जो हमने सेंटेंसेस पीछे भी पढ़े थे कि जो हमें कहाँ से स्टार्ट होते हैं, व्हाट और हाउ से स्टार्ट होंगे और एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. सो दिस इज आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ही हैड नेवर मेट मी बिफोर. हमने रिसेंटली अभी पीछे पढ़ा है कि जहाँ पर भी हमें नॉट, नो, नेवर का यूज़ मिलेगा वो सेंटेंस हमारा किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ अ नेगेटिव फॉर्म. सो दिस इज़ आर नेगेटिव सेंटेंस. प्लीज़ टेल मी द वे टू द स्टेशन. अभी यहाँ पे प्लीज़ लगा हुआ है, कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है वो हमसे, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा हमारा? इम्पेरेटिव सेंटेंस. शुड आई अकम्पनी यू टू द हॉस्पिटल. नाउ शुड क्या है? दिस इज़ अ मोडाइल. मोडाइल का यूज़ हुआ है. और ये कौन सा है हमारी? एट द एंड में हमें क्या मिल रहा है? क्वेश्चन मार्क. सो ये कौन सा सेंटेंस है हमारा? दिस इज़ आर इंटेरोगेटिव सेंटेंस. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस. डू नॉट एवर लीव दिस प्लेस. अब इसमें नॉट का यूज़ भी आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस भी है, बट वो क्या, और सेंटेंस को जब हम पढ़ रहे हैं तो कैसा लग रहा है? डू नॉट एवर लीव दिस प्लेस, कि जैसे हमें कोई ऑर्डर दे रहा होता है कि तुमने ये जगह को नहीं छोड़ना है. सो बेसिकली दिस इज़ अ ऑर्डर. तो दिस इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. लेट अस गो फॉर अ वॉक. अगेन दिस इज़ एन इम्पेरेटिव ऑर्डर है. नेवर टेल अ लाई. हमें क्या कर रहे हैं? वो सुजेशन दे रहे हैं कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. सो दिस इज़ आर imperative sentence. Our last 10 sentences. Was he present in the class. अब ये was क्या है? ऊपर में हमने should के साथ देखा था, modal है. अब was क्या है हमारे? These are our helping verbs. ये हमारा क्या है? helping verb है, जिससे हमने क्या बनाया है? interrogative sentence बनाया है, और end में हमें question mark मिल रहा है. So this is our interrogative sentence. So for this video, that's all, and our next video will start with our exercise number 7. Till then, have a nice day.